हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन यदि आपने फाइल किया है TMA, उसके बाद यदि आपका स्टेटस फॉर्मेलिटी चेक फेल दिखा रहा है तो उस केस में आपको उसके रिप्लाई के लिए कहां से चेक करना है। आपको मेल आएगा फॉर्मेलिटी चेक फेल का और क्या प्रॉब्लम है मेल पे लिख के आएगा। इनकेस यदि मेल पे वो चीज़ आपको नहीं दिखती है तो आप अपना ट्रेडमार्क का सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे करस्पॉन्डेंस में जाना है, नोटिस पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो नोटिस आया है फॉर्मेलिटी चेक फेल का वो यहाँ पे दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसको आप व्यू कर लीजिए। व्यू करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। इसमें आपकी प्रॉब्लम लिखी होगी कि आपने क्या गलती की है इसलिए फॉर्मेलिटी चेक फेल हो गया। फॉर्मेलिटी चेक फेल क्यों होता है? यदि आपने जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किया है, जिस क्लासेस में आपने क्लासिफिकेशन डाला या तो वो प्रॉपर नहीं डाला, या जैसे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में जो प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए वो आपने नहीं किया। जैसे कि आपने जो लेट सपोज आप क्लास 11 के लिए डाल रहे हैं तो आपने स्पेसिफिक गुड मेंशन नहीं किया है, या आपने कॉमन चीज़ यूज़ की है या कॉमन नेम है, तो किसी भी प्रकार की एरर हो सकती है। तो उस एरर को समझ के आपको रिप्लाई कैसे करना है। रिप्लाई आपको पहले अपनी एरर को समझ लीजिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू फॉर्म में जाना है और ट्रेडमार्क एम फॉर्म फाइल करना है। राइट, पहली प्रोसेस क्या है, ट्रेडमार्क एम फाइल करना है, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ कलेक्टिव ट्रेडमार्क। ये कर सकते हैं। हाँ बोलो। आपको अमेंडमेंट ऑफ रेगुलर ऑफ कलेक्टिव ट्रेडमार्क पे आपको क्लिक करना होगा। राइट, उसके बाद आपका जो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ डाल दीजिए और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट कर दीजिए। जब सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। तो उसमें कुछ नहीं, सिंपल इन्फॉर्मेशन होती है। जो पहले आप TMA आपने जो फाइल किया था वही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बस आपको क्या करना है, डिटेल में जो करेक्शन है वो लिख के देना है और उसको आपको प्रॉपरली लिखना है कि लाइक एज डायरेक्टेड बाय लर्न रजिस्टर्ड थ्रू एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ये एक प्रॉपर लेटर में आपको बनाना है। पहले आपको ये बताना है कि जो आपको नोटिस मिला था उसमें क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई थी, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप क्या सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक यहाँ पे अपना सॉल्यूशन लिखना है। अब यदि आपने क्लास से रिलेटेड गलती की है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, या तो आप TMA फाइल कर रहे हैं या TMM फाइल कर रहे हैं, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है आप TM क्लासेस में जाके सर्च कीजिए। ये एक वेबसाइट है, आप गूगल में भी डालेंगे TM क्लासेस तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, या आपको ये वेबसाइट आप देख लीजिए। ये वेबसाइट आपको ओपन करना है। सर्च आइटम में जाके आपका नाम लिखना। लेट सपोज हम करने वाले हैं प्लम्बिंग मटेरियल, तो आप प्लम्बिंग मटेरियल लिख दीजिए और सर्च कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी नहीं दिख रहा तो सिर्फ प्लम्बिंग लिख लीजिए। ठीक है, अब प्लम्बिंग से रिलेटेड सारी यहाँ पे क्लासेस आ गई। अब देखिए कि आपके जो आइटम है वो कौन सी क्लासेस में फिट बैठ रहे हैं। लेट सपोज 11 में बैठ रहे हैं तो आपको ये चीज़ कॉपी करके वहाँ पे डालनी है कि आप ये करने वाले, जैसे ये ही आप कंटेंट उठाइए वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। लेकिन देख लीजिए कि आपका जो मटेरियल है इसके अंदर फिट होना चाहिए। तो आपकी फॉर्मेलिटी चेक TMA में ही पास हो जाएगी यदि आप यहाँ से प्रॉपर क्लास और उसकी टर्म प्रॉपर लिखते हैं, तो आपकी यहीं से ही आपकी अप्रूव हो जाएगी। राइट, ये देखिए क्लास 11 में ये सारी चीज़ें आती हैं, आप ये सारा कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हैं और साथ में ये सारी चीज़ें भी आप टर्म ऐड कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मेलिटी चेक फेल ही नहीं हुआ। इनकेस फेल हुआ है तो वापस से आप TM क्लास में अपने मटेरियल का नाम यहाँ पे डालिए और प्रॉपरली यहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जो टर्म आ रही है वही एग्जैक्ट टर्म आपको डालना है। पहले ये देख लीजिए कि कौन से क्लास में आपका आइटम जो है आ रहा है और उसी क्लास के टर्म को कॉपी करिए और क्लासिफिकेशन को कॉपी करके वहाँ पे लिखिए। तो आपका फॉर्मेलिटी चेक फेल होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो आपको ये सबमिट करना है। अब ये सबमिट करने के बाद आपको एक और फॉर्म सबमिट करना है जो होता है आपका मिसलिनियस रिप्लाई का। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। ठीक है, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर वो डालना है। प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना रिप्लाई टाइप कर लीजिए कि फॉर्मेलिटी चेक जो इशू आया था उसको आपने TMM के थ्रू सॉल्व कर दिया है और आप TMM का एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए और जो डिस्क्रिप्शन आपने डाला है
वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर रिप्लाई बना के यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसा पूरा रिप्लाई बना के आप लिख दीजिए और प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ आ गया। आपने TMM एप्लीकेशन कब फाइल किया है, क्या प्रॉब्लम आई थी आपको नोटिस में, क्या इशू रेज किया गया था, उस इशू से रिलेटेड आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी है, उसको रेक्टिफाई TMM के थ्रू कर दिया है और आप चाहते हैं कि आप फॉर्मेलिटी चेक पास हो जाए। यूजुअली फिर भी आप देखेंगे जब आप एप्लीकेशन डालते हैं TMM तो यूजुअली 2 से 3 महीने के अंदर वो प्रोसीड होती है, मतलब फॉर्मेलिटी चेक पास होता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको साइमल्टेनियसली TMM भी फाइल करना है और मिसलिनियस पे रिक्वेस्ट भी डालनी है कि फॉर्मेलिटी चेक पास कर दिया जाए। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा रिप्लाई ड्राफ्टेड सक्सेसफुली विद द टेम्पररी नंबर, सो काइंडली डिजिटली साइन एंड सबमिट द ड्राफ्ट मैन। ओके, अब DSC लगा के इसको सबमिट करना है। अब DSC लगा के सबमिट करने के लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 के थ्रू ही होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में ही आपको लॉगिन करके DSC लगाना होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में आपको लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ड्राफ्ट फॉर्म में। जो फॉर्म आपने ड्राफ्ट किया रिप्लाई फॉर फॉर्मेलिटी चेक फेल्ड, इस पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट। और मेक श्योर कि आपकी जो डिजिटली सिग्नेचर है वो आपके सिस्टम में लगी हो। उसके बाद साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा फाइल जनरेटेड एंड रेडी टू बी साइन। अब आपको साइन फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन पे क्लिक करना है, DSC आपके सिस्टम पे लगाना है और उसके बाद यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो भी DSC टोकन है यहाँ पे दिखेगी, उसको ओके करना है आपको। ओके करने के बाद यहाँ पे भी साइन हो जाएगा और साइन होने के बाद आप फाइल कर सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। DSC का आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है और साइन कर देना है। जैसे ही साइन हो जाएगा तो फॉर्म रेडी टू फाइल हो जाएगा, फिर आपको फॉर्म को फाइल कर देना है। तो सिंपली यह प्रोसेस है जो आपको करना है। देखने योग्य बात ये है कि यदि आपको फॉर्मेलिटी चेक फेल्ड आया तो सबसे पहले आपको TMM फाइल करना है। TMM फाइल के बाद न्यू फॉर्म फाइलिंग में जाके मिसलिनियस में जाके फॉर्मेलिटी चेक फाइल मिसलिनियस F फॉर्म फाइल करना है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस फाइल करने के बाद 1 से 2 महीने में आपका फॉर्मेलिटी चेक पास हो जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यह जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।